हाँ, भागवत जी में सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, एवं स्वभक्तयो राजन भगवान भक्त भक्तिमान उसित्वा दिश्य सन्मार्गम पुनर्द्वारावती मगात। आहा, क्या कहना, भगवान भक्त भक्तिमान, भक्तों में है भक्ति जिनकी, ऐसे भगवान। सब भगवान के भक्त हैं और भगवान भक्तों के भक्त हैं। आहा। और जहां एक बात ध्यान दे लीजिए, जहां भक्तमाल की कथा होती है वहां साधु संत अपने आप ज्यादा पहुंचते हैं। यहां भी देखो कितने साधु संत पधारे। दूसरी बात, जहां भक्तमाल की कथा होती है, ज्यादा दिन हो कथा विष्णु जी, तो वहां भंडारा शुरू हो जाते हैं। कैसे? भक्तमाल में ज्यादा से ज्यादा महिमा यही लिखी है साधु सेवा की। तो सुनने वाले के मन में आता है कि भैया जब कल्याण का इतना सस्ता और सरल साधन है कि बढ़िया प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगाओ, संतों को जिमाओ, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवान को राजी तो करना है। लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से पूछा, केशव राम जी, कि लोग आपको इतनी बढ़िया बढ़िया चीज बना के भोग लगाते हैं, आप खाते हो? लक्ष्मी जी ने पूछा। तो भगवान नारायण बोले, नैवेद्यम पुरतो न्यस्तम, जब नैवेद्य मेरे सामने रखा जाता है तो चक्षुषा गृह्णामि पद्मजे, मैं अपनी आंख से उसको खा लेता हूं। माने हमारी नजर पड़ गई, भोग लग गया। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, पाते नहीं हो आप? बोले हाँ पाते हैं। कैसे पाते हो? तो भगवान बोले, रसम वैष्णव जिह्वया, जब भगवान को स्वाद लेने की इच्छा होती है तो वैष्णव की जिह्वा पर विराजमान होकर के भगवान पाते हैं, तृप्त होते हैं। कितनी अद्भुत बात है। भोज भंडारे होने लगे। पूज्य गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी विराजे हैं। चूली गांव में कथा हुई थी भक्तमाल की, कई साल पुरानी बात है, शायद पहली कथा थी इस समय भक्तमाल की। और उस कथा में, नर्मदा किनारे की बात है महाराज जी, उस कथा में गांव के बहुत सामान्य लोग हैं, बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं। तो गांव के लोग, उनका मन था कि बड़ा भंडारा होना चाहिए। अब बड़े भंडारे की व्यवस्था थी नहीं, उत्सव में पंडाल है और सब में खर्च हो जाता है, सामूहिक आयोजन था। तो गांव के एक वैश्य ने कहा कि पूरे गांव का साधुओं के साथ जरा भंडारा हम कर देंगे, बस एक शर्त है, कथा वाले व्यास जी साधुओं के साथ हमारे घर आवे, पूरा भंडारा कर देंगे। तो गांव के लोगों को भरोसा नहीं हुआ। क्यों? उस वैश्य की कंजूस बनिया के नाम से प्रसिद्धि थी कि वो कभी किसी को कुछ खिलाता ही नहीं। लोगों ने कहा, महाराज कभी एक पैसा परमार्थ में दिया नहीं, ये कैसे? तो हमने कहा ठीक है। तो भगत जी से हमने बात करी, हमने कि आपके मन में प्रेरणा कैसे जगी? और ये बोले, महाराज मैं रोज भक्तमाल की कथा सुनने आता हूँ, जीवन में कोई बढ़िया काम तो मैंने किया नहीं, केवल व्यापार करता रहा। अब इतना बढ़िया काम आ गया कि संतों को जिमाओ तो भगवान राजी हो जाते हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो महाराज मैंने तो व्यापार करके कमाया, कोई चोरी तो मैंने नहीं की है, तो आप करेंगे खर्च, ज़्यादा बड़ा हो जाए? बोले कोई बात नहीं, खूब चाहे जितना हो जाए, बढ़िया करना, एक ही तो भंडारा करना है। आपको स्मरण में होगा पूरे गांव का भंडारा हुआ था और एक वैश्य ने किया। वो कहा, कथा सुन के मुझको भंडारा कराने की इच्छा पैदा हो गई। ये भक्तमाल की कथा का महात्म्य है। तो वहां भोज भंडारे होने लगे। आज हमारी तरफ से ठाकुर जी को भोग लगेगा, आज हमारी तरफ से भोग लगेगा। अब बढ़िया खीर मालपुआ और विविध प्रकार की रसोई बनने लगी और खूब आनंद होने लग गया। तो कुछ चोर भी आ गए। कुछ चोर आ गए, उन्होंने सोचा ये बहुत बढ़िया काम है, हैं? अरे खाली मूड तो मुड़ाना है, और मूड मुड़ा के साधुओं जैसे कपड़े पहन लो, लंबे चौड़े तिलक लगा लो, माला पहन लो, अब पहुंच चलो वहां सीताराम राधे श्याम करते हुए, प्रेम से वहां पाओ, थोड़ी देर कथा में बैठो, कीर्तन में बैठो, और मौका पड़े तो चोरी करके चलेंगे। फिर मौका लग जाएगा तो चोरी कर लेंगे। तो वो चार चोर, और वो ब्रजवासी ही थे, वो चार चोर
अपना मूड मुड़ा के साधुओं जैसा भेष बना के वहां आ गए और बहुत दिन तक तो वहां रहे। एक रात्रि में मौका देख करके ठाकुर जी को लेके भाग गए। ठाकुर जी के स्वर्ण के आभूषण, ठाकुर जी की प्रतिमा और ठाकुर जी के कुछ थाल वगैरह चांदी के कुछ ना कुछ पात्र तो मंदिरों में होते ही है, वो सब लेकर के वो चोर चले गए। प्रातःकाल जब मंगला का समय हुआ तो मंदिर देखा सूना है, ठाकुर जी नहीं है मंदिर में। सब रोने लगे, ठाकुर जी कहां गए, ठाकुर जी कहां गए। प्रियादास जी को बहुत कष्ट हुआ कि मैं स्वयं कथा कह रहा हूं और ठाकुर जी को चोर ले गए। अब देखिए संतों की भावना देखिए, वो भगवान को मूर्ति नहीं मान रहे हैं, साक्षात मान रहे हैं। बोले भगवान को ले जाने की हिम्मत किसमें है? कोई नहीं ले जा सकता भगवान को। तब भगवान कैसे चले गए? ठाकुर को ये चरित न प्यारे, ठाकुर को ये चरित न प्यारे, ताते चोरन संग पधारे, ताते चोरन संग पधारे। भगवान को भक्तमाल की कथा अच्छी लगती तो चोरों के संग क्यों जाते? ये चोरों के संग चले गए, इसका मतलब इनको भक्त चरित्र प्रिय नहीं है। अब हम भी यहां से जा रहे हैं। श्री लालदास जी महंत जी बोले कि ठाकुर जी तो पहले ही चले गए और आप लोग भी हमारा त्याग करके चले जाओगे तो हम कैसे जीवित रहेंगे? हमारी तो दुर्गति हो जाएगी। इसलिए कोई बात नहीं, हरी इच्छा, आप लोग रसोई बनाइए, कथा करिए। प्रियादास जी बोले कथा करिए नहीं, आज के बाद जीवन में कभी भक्तमाल की कथा नहीं करेंगे। कथा कहेंगे नहीं, भले हमने टीका लिख दी, नहीं कहेंगे, झूठी हो गई। नाभाजी ने कहा था कि भक्त चरित्रों के श्रोता भगवान है और भगवान ही कथा छोड़ के भाग गए तो बात झूठी हो गई। श्री नाभायों बचन उचारे, श्री नाभायों बचन उचारे, हरि को जन चरित्र ये प्यारे, हरि को जन चरित्र ये प्यारे। सो झूठी अब भैया आई, सो झूठी अब भैया आई, कथा त्यागी हरि गए पराई, कथा त्यागी हरि गए पराई। अब ये तो पक्का प्रियादास जी ने कर लिया। रसोई नहीं बनी आज, सब रो रहे हैं। और उधर जो चोर ठाकुर जी को लेके गए थे वो एक घास की ढेरी में ठाकुर जी को छिपा दिया और खेत में वहीं विश्राम करने लगे। भागे थे पूरी रात, थोड़ी देर विश्राम करने लगे चोर। तो चारों चोरों को एक साथ सपना आया। भगवान ने कहा कान खोलकर सुन लो, मोहि जहां को तह करी आवो, नातर तुम बहुत दुख पावो। जहां से हमको लेके आए हो तत्काल वहां भेजो, नहीं तो तुमको बहुत दुख मिलेगा, बहुत कष्ट मिलेगा। पहला दुख तो यह है कि तुमने हमारा संतों से वियोग कराया। दूसरा भारी दुख है कि हम भक्तमाल की कथा सुन रहे थे, तुमने हमारी कथा छुड़ा दी। और अब कान खोलकर सुन लो, दुहरे दुख परे हैं हम पर, दुहरे
चोहरे दुख डारूंगो तुम पर, चौहर दुख डारूं को तुम पर। ये देखिए कितनी विचित्र बात है। वो क्या चोर भगवान से स्वप्न में भी बातचीत करने के लायक थे? उनका कोई साधन तो नहीं था। लेकिन जैसे दुष्ट व्यक्ति भी भगवान से विरोध करके उसका कल्याण हो जाता है, दुष्ट व्यक्तियों भी संत से जुड़ जाएं तो उनका कल्याण हो जाता है। अब देखिए, संतों के पास रहे उसी की यह महिमा के भले ही स्वप्न में ही सही, पर ठाकुर जी का उन्हें दर्शन हो गया, ठाकुर जी की वाणी सुनने को मिल गई। अब सबके सब चोर उठे, एक दूसरे को सपना सुनाने लगे, बोले हमको भी यही हुआ, हमको भी यही हुआ, हमको भी यही हुआ, हमको भी यही। अरे एक जैसा स्वप्न सबको एक ही समय में। अरे भैया, चोर थर थर कांपने लगे। अब साधु के वेश में तो थे ही वो। चलो 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 चलो, ठाकुर जी को लेके चलो। तुरंत उन्होंने एक डोला बनाया ठाकुर जी के लिए, और ठाकुर जी को डोला में बिठा करके कीर्तन करते हुए और होडल की तरफ चल पड़े। अब देखिए, सवेरे 4 बजे पता चला चोरी का, और 8 बजे तक तो वो चोर ठाकुर जी को लेके आ गए। एक ब्राह्मण ने आकर के कहा, आप लोग क्यों रो रहे हैं? चोर तिहारे ठाकुर ल्यावत, चोर तिहारे ठाकुर ल्यावत, नाचत गावत बजबत आवत, नाचत गावत बजवत आवत। सुनि सब साधु निपट हरसाए, करत कीर्तन सन्मुख धाये, करत कीर्तन सन्मुख धाये। अब तो संतों में आनंद की लहर दौड़ गई। खोल करताल मृदंग लेकर के सब कीर्तन करते हुए संत ठाकुर जी की अगवानी करने चले। उधर चोर कीर्तन करते हुए आ रहे, तमाम गांव की जनता भी इकट्ठी हो गई, बड़ा भारी समूह हो गया। अब चोरों तो महाराज चरणों में पड़ करके रोने लगे, बोले महाराज सपने में ठाकुर जी ने ये कहा, ठाकुर जी को फिर पंचामृत से स्नान कराया, मंदिर में उत्सव कराया, भक्तमाल की कथा होने लगी। और एक बात और सुनो, वो जो चोर थे ना, जो चोरी करने के लिए नकली साधु बने थे, अब वो असली साधु हो गए। बोले अब इस पवित्र वेश का हम त्याग नहीं करेंगे, अब जीवन में कभी चोरी नहीं करेंगे, अब तो सारा जीवन भजन में ही व्यतीत करेंगे। वे चोर सब संत हो गए और अब भक्तमाल की कथा होने लगी। अब तो सबने पक्का कर लिया कि भक्तमाल के श्रोता साक्षात ठाकुर जी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक घटना हम आपको सुनाएं, ये तो कम से कम 300 साढ़े 300 साल पुरानी, 400 साल पुरानी घटनाएं हैं। एक और नई घटना हम आपको सुनाते हैं। सन हमारे स्मरण में नहीं है, लेकिन शायद 1995 के पहले की बात होगी। अब ये 90 की बात है कि 92 की कि 93 की, इसमें हमको भ्रम है, लेकिन इतना पक्का है कि 1995 के पहले की बात है। दास की जन्मभूमि पर पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की भक्तमाल की कथा हुई। इस शरीर के जनक पिताजी ही मनोरथी थे कथा के। महाराज जी से कहा, महाराज जी भागवत जी की और वाल्मीकि की कथाएं तो हो चुकी हैं, और भक्तमाल की कथा गांव के लोग कभी सुने नहीं हैं। आपके मुखारविंद से भक्तमाल की कथा हो, भक्तमाल का समाज हो। महाराज जी ने स्वीकार कर लिया। बोले भाई भक्तमाल की कथा में साधु बहुत जाएंगे। मनसुखलाल जी भी गए थे उस कथा में, लगभग 50-55 साधु गए थे वृंदावन से। महाराज जी पूरा घर साधुओं से भर गया था, और
पाठ हम कराते थे भक्तमाल जी का, अवस्था कम थी लेकिन हारमोनियम बजा के पाठ हम कराते थे। तो महाराज जी कथा कहते थे, कम से कम 4-5 घंटे महाराज जी कथा कहते थे, 5 घंटे कथा कहते थे, बड़ी अद्भुत कथा वो। अब सामान्य मध्यम वर्गीय ब्राह्मण और इतना बड़ा आयोजन कैसे हो? तो पिताजी के मन में भाव जगा कि ठाकुर जी को ही सब सौंप के निश्चिंत हो जाएं कथा सुनने के लिए। तो उन्होंने पत्र लिखा, एक चिट्ठी लिखी बिहारी जी को, एक चिट्ठी लिखी राधा वल्लभ लाल जी को, एक चिट्ठी राधा रमन लाल जी को, हाथ से लिख करके भगवान को वहां भेंट करके आए कि ये पत्र है, गरीब ब्राह्मण है, कथा हो रही है, सो आप कृपा करके पधारो। और एक पत्र ऊर्छाधीश राम राजा सरकार को हस्तलिखित पत्र दे के आए कि प्रभु हम तो गरीब ब्राह्मण हैं, इतने संत पधार रहे हैं, महापुरुष पधार रहे हैं, बड़ा आयोजन है, सो आप कृपा करके भक्तमाल की कथा सुनने के लिए पधारें। अब महाराज जी को उन्होंने बताया भी कि हम भगवान से प्रार्थना, भगवान को न्योता देने हैं। मैंने कहा ठीक है, न्योता दे के आओ। अब देखिए झा जी, कल से कथा होनी है, और आज महाराज जी पहुंच गए, सब साधु पहुंच गए। आज की रात्रि को श्री पिताजी को स्वप्न हुआ, एक एक करके वृंदावन के ठाकुर जी आ रहे हैं चलते हुए महाराज जी, और घर में प्रवेश कर रहे हैं। और इसके बाद एक हाथी दिखाई पड़ा, श्वेत रंग का हाथी है, 4 दांत हैं और संभवतः 2 सूंड हैं, और सोने का हौदा ऊपर कसा हुआ है, मणियां जटित हैं। महावत के रूप में हनुमान जी बैठे हैं और सिंहासन पर श्री सीताराम जी बैठे हैं, और महावत के रूप में अंकुश लेकर हनुमान जी बैठे हैं, और पीछे छत्र के पीछे छत्र पकड़ करके लक्ष्मण जी खड़े हैं पीछे। इस झांकी में दर्शन हुआ, ठाकुर जी हाथी पर बैठ करके, सीताराम जी महाराज, हनुमान जी, लक्ष्मण जी हाथी पर बैठ के आए। सपने की बात है। तो उन्होंने देखा तो अरे साक्षात साष्टांग दंडोत प्रणाम किया। अरे पंडित जी कोई बात नहीं, हम आए, कहां से आए? हम ऊर्छा से आए, राम राजा सरकार हैं, ऊर्छा से आए हैं। तो उन्होंने बड़ी दीनता में कहा, महाराज आप राजाधिराज हैं, हम तो कहाँ आपको बिठाएंगे, कहाँ रखेंगे? बोले तुम तो निश्चिंत होकर कथा सुनो, हमको न्योता दिया था ना भक्तमाल की कथा सुनने का, तो हम भक्तमाल की कथा श्रवण के लिए आए हैं, हमारी चिंता मत करो। वो हाथी के सहित श्री रघुनाथ जी घर में समा गए। अब ये स्वप्न उन्होंने किसी के सामने प्रकाशित नहीं किया, क्योंकि समय नहीं था, सवेरे से भक्तमाल का पाठ शुरू हो गया। अब महाराज जी जब कथा कहने बैठे, महाराज जी, तो महाराज जी अब क्या करें, उस समय कोई ये साधन थे भी तो हम गांव में कहाँ उपलब्ध होने वाले थे ये साधन रिकॉर्डिंग करने वाले, नहीं तो कोई रिकॉर्डिंग होती तो वो महाराज जी की वाणी भी सुनने को मिल जाती। महाराज जी ने नेत्र बंद करके कहा, केशवराम जी हम बैठे थे वहाँ, हमारे सामने की बात है। महाराज जी ने कहा, मेरे जीवन का सब सर्वोपरि सौभाग्य है कि आज भक्तमाल के श्रोता श्री बांके बिहारी लाल जी, श्री राधा वल्लभ लाल जी, श्री राधा रमन लाल जी और ओरछा राम राजा सरकार पूरे परिकर सहित यहाँ सामने बैठ करके कथा सुन रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा, इसका मतलब है कि वो हम लोगों को अनुभव में नहीं आए, लेकिन पूज्य श्री गुरुदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ अनुभव कर लिया। और जब कथा हो गई तो पिताजी ने रोते हुए महाराज जी को स्वप्न सुनाया। तो महाराज जी कुछ बोले नहीं, मुस्कुरा करके भाव विह्वल हो गए। बस मानो महाराज जी ने कह दिया कि हाँ वो आ गए और मैंने भी उसका अनुभव कर लिया। ये तो घटना
मान लो 1995 के पहले की तो कितने साल पुरानी, 50 साल भी नहीं हुए, कितना साल हुआ है? हाँ 30-32 साल हुआ। 30-32 साल पुरानी घटना है कि ठाकुर जी एक ब्राह्मण के न्योते पर ठाकुर जी कथा सुनने पधारे। इसलिए संदेह की बिल्कुल बात नहीं है। आप हृदय से श्रद्धा और विश्वास कीजिए, भक्तमाल के श्रोता ठाकुर जी हैं। अरे यही प्रत्यक्ष चमत्कार देख लो। हमने तो इनको नहीं कहा था कि गोपीनाथ जी को यहाँ विराजमान करना। हाँ, मन में इस बात का क्षोभ जरूर था कि हमारा मनोरथ तो वहाँ का था, चलो वहाँ व्यवस्था नहीं बन पाई तो यहीं सही, पर यहाँ भी ठाकुर जी आकर विराज गए। हाँ, तो मान लो उन्होंने अपना अनुग्रह कर दिया। अब एक और चरित्र है, 2 चरित्र हो गए, 3 चरित्र हमने बताए थे, एक और चरित्र है। वृंदावन में श्री प्रियादास जी भक्तमाल की कथा कर रहे थे। उसी समय कथा के पश्चात बाद में एक अलवर निवासी, अलवर है राजस्थान में, अलवर का एक वैश्य आया और उसने प्रियादास जी के चरणों में प्रणाम किया और बोला, महाराज कि मुझे एक हस्तलिखित भक्तमाल की पोथी दे दो। उस जमाने में छापे खाने नहीं थे, हाथ से ही लिखा जाता था पांडुलिपियां। बड़ा कठिन काम था पांडुलिपि लिखना। तो प्रियादास जी से कहा कि एक भक्तमाल की पांडुलिपि हमको भी दे दो। प्रियादास जी ने कहा, कहन सुनन कछु है अभ्यासा, क्या तुमको भक्तमाल की कथा कहने सुनने का अभ्यास है? तुम्हारे पास उपयोग हो पुस्तक का तब तो दें, क्योंकि बहुत श्रम पूर्वक लिखना पड़ता है, तब लिपि प्रतिलिपि तैयार होती है, कैसे दे दें? उसने कहा, न मुझे कहने का अभ्यास है, न सुनने का अभ्यास है, और न कहने सुनने की फुर्सत है। महाराज में जग व्यवहारी, गृह कामन में अटको भारी। मैं तो व्यापारी आदमी हूं, घर के काम धंधे में उलझा हूं, साधु संग का मेरे जीवन में अवसर नहीं है। और मैंने भक्तमाल की कथा सुनकर मन में ये निश्चय किया है कि जैसे रामायण जी में राम जी विराजते हैं, भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं, ऐसी भक्तमाल की पोथी में सब संत विराजते हैं। तो इस पोथी को हम अपने घर में ले जाकर रखेंगे, अपने बच्चों से कहेंगे जब हम मरने लग जाएं तो ये भक्तमाल की पोथी मेरी छाती पर रख देना। तो इतने साधु जब हमारी छाती पर होंगे तो हमारा जीवन का कोई साधन भले ही क्यों ना हो, इन संतों की कृपा से मैं भगवान के धाम को प्राप्त कर लूं। साधु संग को अवसर नाही, ताते में सोची मन माही। मरती बार ये पे धरी हो, इतने साधुन संग उवरी हो। मरते समय छाती पर रखकर इतने साधुओं का संग प्राप्त करके मैं भव सागर से उबर जाऊंगा। अब देखिए, उस वैश्य की यह बात सुन करके सुनी यह बात नेत्र भरी आए, प्रियादास जी की आंखों में प्रेमाश्रु छलक आए। इसकी बड़ी श्रद्धा है पोथी में, भले ही ये कहता कहने सुनने का अभ्यास नहीं, पर इतनी श्रद्धा है कि इसमें भक्त विराजते हैं, ये पोथी का अधिकारी है। एक प्रतिलिपि उसको दे दी। उसने बढ़िया बेस्टन में लपेट के एक अलमारी में बढ़िया प्रेम से बिछा करके रख दी। अब फिर कोई रोज रोज फूल तुलसी चढ़ावे, पूजा आरती करे, सो कुछ नहीं, बस धरी सो धरी रखी है। और अपने घर के काम धंधे में उलझ गया। अब बुढ़ापा तो था ही, मृत्यु आ गई और जीवन में कोई भजन साधन था नहीं।
इसलिए यम के दूतन आय दबायो, दई त्रास अरु कंठ रुकायो। यम के दूत दिखाई पड़े, गला घुटने लग गया। अब बेटा पोता पोती पर पोता सब चारों ओर घेर के खड़े हैं। अब वो बेचारा बोल नहीं सकता। अपने नेत्रों के इशारे से उसने कहा, महाराज जी नेत्रों के इशारे से कहा कि पोथी लाके मेरी छाती पर धर दो। ये तो सौभाग्य की बात है, उनके बच्चों को इशारा समझ में आ गया। और नहीं आता तब क्या करते, इशारा समझ में आ गया। और भक्त माल की पोथी लाई, मम छाती ते देहु लगाई। ते उठाए पोथी ले आए, धरी छाती पर अचरज छाए। ते उठाए पोथी ले आए, धरी छाती पर अचरज छाए। धर तहीं यम के दूत भजे यों, सूरन के आगे कायर ज्यों। जैसे ही छाती पर भक्तमाल की पोथी रखी, यमदूत भाग गए और उसका जो गला रुध रहा था, गला खुल गया। और जब गला खुल गया तो कंठ खुल्यो, नैननी जल ढार्यो। हरे कृष्ण गोविंद उचारो। मरते समय भगवान का नाम आ जाए तो क्या कहना, कितने सौभाग्य की बात है। हरे कृष्ण गोविंद नाम उसने उच्चारण किया। पुत्रों ने कहा, पिताजी पहले तो आप छटपटा रहे थे, आपके चेहरे पर बहुत क्लेश के, कष्ट के, भय के, उद्वेग के चिन्ह दिखाई पड़ रहे थे, पर अब तो आपका चेहरा प्रसन्नता से खिला हुआ है, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, आप भगवान नामों का संकीर्तन कर रहे हैं। क्या कोई विचित्र घटना घट गई है क्या? कहा भयो सो कहिए ताता। तब उस वैश्य ने कहा, तिन कह यमदूतन दुख दीनो, भक्तनि अब उबार में लीनो। भक्तों ने मुझे उबार लिया। तो पिताजी आपको भक्त दिखाई पड़ रहे हैं? बोले हाँ दिखाई पड़ रहे हैं। कौन कौन? नामदेव, रैदास, कबीरा, सेन धना, पीपा अति धीरा। नामदेव, रैदास, कबीरा, सेन धना, पीपा अति धीरा। ठाढ़े सकल कहत हैं बाता, हमरे संग चलो अब ताता। ठाणे सकल कहत बाता, हमरे संग चलो ताता। सो में अब इनके संग जय हो, यमदूतन के मुख नचितै। सो में अब इनके संग जय हो, यमदूतन के मुख नचितै हो। यह कही राम कृष्ण उच्चारत, नैन मूदी हरि को उर्धारत। यह कही राम कृष्ण उच्चारत, नैन मूदी हरि को उच्चारत। प्राण त्यागी हरि धाम सिधायो, वेतन के उर अति सुख छायो। प्राण त्यागी हरि धाम सिधायो, वेतन के उर अति सुख पायो। भगवान नाम
नाम कीर्तन करते करते, भगवान का ध्यान करते करते उस वैश्य ने अपने देह का त्याग किया। प्रियादासी लिख रहे हैं केशवराम जी, तब ते तिनने नेम करे हैं, अंत समय और ग्रंथ धरे। उस वैश्य के परिवार में आज भी ये नियम चला आ रहा है कि मरते समय भक्तमाल की पोथी छाती पर रखी जाती है। बोले आपको कैसे पता चला? तो कहते तिनको कुटुंब बनही को आया, उनका परिवार वृंदावन आया था, तिन्होंने सवे यह चरित सुना, उन्होंने ये घटना सुनाई, मेरे घर की घटना, मेरे पूर्वजों की घटना है। हमारे वृंदावन में आज भी ये पुरानी परंपरा रही है, कोई संत वैष्णव प्राण त्यागने लग जाए, भक्तमाल की पोथी छाती पर रखने की परंपरा वृंदावन में रही है। हमारे उड़ीसा के कुछ संतों ने, चितरंजन जी, दीनबंधु जी, बसंत जी, ये संतों ने बहुत अच्छा सोचा। बोले महाराज जी, तावीज में गीता जी आ जाती हैं, क्या भक्तमाल नहीं आ सकती है? आ तो सकती हैं। तो ये भक्तमाल यदि छोटा प्रिंट करा के उसको मूल भक्तमाल उसमें आ जाए, गीता जी भी आ जाएं, तो हमको बहुत अच्छी बात है। तो उन लोगों ने बनाया और बना करके बहुत अच्छा किया। हम आपको, महाराज जी भी पहने हैं, महाराज जी अपने पहने धारण किए हुए, ये इसमें संपूर्ण भक्तमाल है, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, गंगाजल भी है, इसमें ब्रजरज भी है, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, और संपूर्ण श्री गीता जी हैं इसमें। गीता जी, भक्तमाल, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद और गंगाजल और तुलसी की रज, ये इतनी चीजें इसमें उड़िया संतों ने। अब तो वो प्रचलन में आ गई, अब तो वृंदावन के तमाम तुलसी कंठी वाले लोग बना बना करके और उसमें पैक करके सब बेचने लगे हैं। और मलुक पीठ में तो बहुत से लोग आते हैं कि महाराज हमको वो भक्तमाल वाली कंठी चाहिए, तो वहाँ ऑफिस में भी व्यवस्था कराई गई है। पता नहीं शायद यहाँ आए हैं लोग कि नहीं, यहाँ भी, यहाँ है तो भक्तमाल जी लाए हैं कि नहीं ये पता नहीं मुझे। तो भक्तमाल जी लाए हों तो यहाँ से प्राप्त हो सकती है, अन्यथा जो वृंदावन जाएंगे, वृंदावन में तो आपको मिल जाएगी प्रामाणिक रूप से, वृंदावन में मिल जाएगी। एक आध जगह ऐसा हुआ है महाराज जी, अब वो कहना नहीं चाहिए मन से, लेकिन कह देते हैं, दुकानदार कि वो हम तो खोल के देखेंगे नहीं, उन्होंने ऐसे ही करके दे दिया। तो फिर ये निश्चय किया गया कि भाई इसमें भी लोग थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, तो जहाँ प्रामाणिक रूप से जहाँ भरा जाए वहाँ से दें। तो इस विचार से फिर मलुक पीठ में व्यवस्था की गई और केवल उसका जो लागत मूल्य है वही लिया जाता है, माने कोई उसमें व्यापार का भाव नहीं है। और दीनबंधु दास जी एक हमारे संत हैं उड़ीसा के, बहुत अच्छी कथा कहते हैं, हमारे बड़े प्रेमी संत हैं। उन्होंने बताया महाराज जी हमने उड़ीसा में इसके गांव-गांव में प्रयोग किया। एक गांव में एक भक्तमाल की कंठी दे दी और कह दिया कि जिस किसी व्यक्ति का प्राण निकलने लग जाए, स्त्री हो अथवा पुरुष, उसकी छाती पर थोड़ा गंगा जल छीट के, पवित्र जल छीट के, तुलसी दल और ये पधरा दो और सब लोग कीर्तन करो। अभी श्री केशवराम जी कह रहे थे ना, सेठ जी ने कहा कोई मरने लग जाए तो उसको कीर्तन सुनाओ और जब तक सुनाओ जब तक उसके प्राण भगवत धाम में चले जाएं। तो ये परम सेवा है, जितनी सेवाएं हैं उनमें सबसे बड़ी सेवा है मरने वाले को भगवान नाम सुना के भगवान की सन्निधि में पहुंचाना। तो कहते कितने लोगों को भगवान नाम का श्रवण करते हुए भक्तमाल की पोथी के कारण भगवान की प्राप्ति हुई और वो भगवान नाम उच्चारण करते हुए देह का त्याग किया। गांव में एक ही कंठी, फिर उसको फिर धो के रख लिया, फिर दूसरा कोई मरने लग गया तो उसको। अब हमेशा जो अपने कंठ में धारण करेंगे उनके लिए तो कहने का, उनका तो पक्का पट्टा लिख गया कि अब वो किसी भी कीमत पर उनको इधर उधर भटकना ही नहीं है, उन्हें भगवान के धाम में जाना ही है। पर इसका मतलब यह मत समझ लेना कि हमारा व्यक्तिगत जीवन पवित्र न हो। जीवन में सत्य सदाचार अवश्य होना चाहिए, धर्म निष्ठा होनी चाहिए, गौ ब्राह्मण संत माता पिता अतिथि इनके प्रति भगवत भाव होना चाहिए।
धीरे धीरे अपने भगवत भाव को व्यापक बनाते हुए वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, पूरे जगत को भगवान भगवत रूप में देखना चाहिए। यही बहुत ऊंची बात है। आज हमने स्वामी जी से एक बात पूछी, स्वामी शुद्धानंद जी से। हमने कहा सारा विराट भगवान का स्वरूप है, ये बात तो बिल्कुल पक्की बात है, पर कुछ लोग भारत में ही पैदा होकर भारत का अन्न जल खा करके और सनातन धर्म के विरोध में, भारत के विरोध में, सनातन संस्कृति के विरोध में दिन रात काम कर रहे हैं। डॉक्टरों के रूप में भी आतंकवादी उग्रवादी तैयार हो रहे हैं, तो खूब भगवत भाव करते हैं, पर ऐसे लोग जब सामने आते हैं तो वो पता नहीं भगवत भाव कहाँ चला जाता है। मैंने स्वामी जी से पूछा तो स्वामी जी ने कहा भगवत भाव रखते हुए भी जो देशद्रोह का काम कर रहे हैं उनको दंड मिलना चाहिए, क्योंकि इस रूप में भगवान दंड वाला उपहार ग्रहण करना चाहते हैं। इसमें भगवत भाव में कोई बाधा नहीं है। भगवत भाव करते हुए भी न्याय किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात लगी। ये भगवत भाव बहुत ऊंची चीज है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री भक्तमाल की गंध को लेत भक्त अली आए, भेक विमुख ढिंग ही बसें रहें कीच लपटाए। भक्तमाल की गंध को भौरे आकर के, जहाँ कहीं भक्तमाल का कमल खिलता है तो भौरे आकर के और उस गंध को लेने आ जाते हैं। सरोवर में कोई कमल खिलता है ना, तो भौरे को हमने सुना है 1 योजन दूर से भौरे को पता चल जाता है कि किस सरोवर में कमल खिला है। 1 योजन माने 4 कोस। 4 कोस का मतलब 12 किलोमीटर दूर से उसको पता चल जाता है कि अमुक दिशा में स्थित अमुक सरोवर में कमल खिला है, और वहीं से गुणगान करता हुआ आता है और कमल के मध्य में कर्णिका में भौरा बैठ करके मकरंद का रस का पान करता है। और उसी तालाब में रहने वाला मेढक उसी कमल नाल के पास बैठ करके टिर्र टिर्र करता है और कीड़े बीन बीन के खाता। उसको कोई पता नहीं कि हमारी खोपड़ी पे ही कमल खिला हुआ है। आप कहेंगे ये महत्तम के अंत में ये छंद देने का मतलब क्या हुआ? ये आप समझे नहीं इस बात को। ये कहा जा रहा है कि जो दौड़ दौड़ कर कथा सुनने आ रहे हैं वो सब भौरे हैं, और जो यहीं बालेश्वर में कथा हो रही है फिर भी कथा नहीं सुन रहे हैं वो मेढक हैं। खोपड़ी पे कमल खिला है और तुम टिर टिर करके पर निंदा पर चर्चा में अपने मानव जीवन को नष्ट कर रहे हो। अब एक बात बताओ, सच्ची सच्ची बोलना, भगवान सामने बैठे हैं। भौरा बनने में फायदा है कि मेढक बनने में? भौरा बनने में फायदा है। भौरा बनोगे तो कमल का मकरंद लोगे। ये भगवान के चरण कमल का मकरंद भगवान और भगवान के भक्तों के चरित्र में ही मिलता है। वासना की दुर्गंध हृदय से निस्सारित करने का एक ही साधन है कि भक्त चरित्र और भगवत चरित्र बारंबार सुने जाए, बारंबार सुने जाए। बहुत फायदा होता है, बहुत लाभ होता है। हमको तो आज तक कोई ऐसा व्यक्ति मिला नहीं जिसने ये कहा हो कि हमको सत्संग से लाभ नहीं हुआ। आपको कोई मिला हो तो आप जानो। हमें आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जिसने ये कहा हो सत्संग से लाभ नहीं है। हम आपको सच्ची बात कहते हैं। हमको लगता है ये गीता, भागवत, रामायण, भक्तमाल आदि सदग्रंथ ठाकुर जी ने केवल और केवल हमारे ऊपर कृपा करके बनाए। यदि ये ग्रंथ न होते तो हमारे जैसे जीव का जीवन कैसा होता है? हम क्या कहते सुनते, हमारा कालक्षेप कैसे होता? बहुत लाभ होता है। कई बार हमको लोग बोलते हैं शरीर का धर्म है कि कथा के इतर समय में कई बार शरीर में कष्ट, पीड़ा और कभी खांसी, कभी कुछ कभी कुछ, पर कथा में बैठते ही ऐसा लगता है कि शरीर का जो रोग दोष है, शरीर धर्म पता नहीं कहीं भाग गया,
अथवा वो भी बैठ के कहीं कथा तो नहीं सुन रहा है, ऐसे लगता है। कई बार लगता है कि शरीर का प्रारब्ध भी बैठकर कथा सुन रहा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है कथा में। बस जीवन में ये निश्चय कर लो कि हमें दो चीजें नहीं छोड़नी है, एक भगवान नाम का आश्रय और एक नित्य सत्संग। नित्य सत्संग, आज तो विज्ञान के माध्यम से नित्य सत्संग खूब सुलभ हो सकता है। आप चाहो तो सेठ जी का प्रवचन रोज सुन सकते हो विज्ञान के माध्यम से। आप चाहो तो श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की वाणी सुन सकते हो। आप चाहो तो श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी की वाणी सुन सकते हो। आप चाहो तो भक्तमाली श्री मामा जी की वाणी सुन सकते हो। श्री क्या क्या नाम है, भक्तमाली श्री नारायण दास भक्तमाली मामा जी यूट्यूब चैनल। हाँ, श्री हरे नमः मामा जी बक्सर वाले, इस नाम से यूट्यूब चैनल श्याम प्रकाश जी ने खोला है। और मामा जी के भी खूब प्रवचन आ रहे हैं, स्वामी अखंडानंद जी के प्रवचन आ रहे हैं, पूज्य स्वामी करपात्री जी के प्रवचन आ रहे हैं। और हमारी प्रार्थना है कि ऐसे दुर्लभ प्रवचन कहीं कोई संत के हों और किसी पर सुरक्षित हों तो इस विज्ञान के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का प्रचार, भक्ति का प्रचार, सत्संग का प्रचार अधिक से अधिक होना चाहिए। ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है। केशव राम जी महाराज थक गए होंगे तो अभी शाम का कुछ काम भी होगा आपका, तो भले ही जितनी देर बैठ सकते हैं उतनी देर बैठें। अब हम आगे के चरित्र का आरंभ कर रहे हैं। ये 56 संख्या है 53, और इसके पहले के 56 में श्रीधर स्वामी जी का चरित्र आया था। बोलो श्रीधर स्वामी जी महाराज की जय। आहा, उनका मंगलमय दर्शन आप कर रहे हैं। रेमुना के पास 8-9 किलोमीटर दूर कौन सा गांव है, गांव भूल जाते हैं, मयूर ग्राम। मयूर ग्राम, मयूर ग्राम में श्रीधर स्वामी पाद का आविर्भाव हुआ और भक्तमाल में भी इनका बड़ा अद्भुत चरित्र है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इनके चरित्र में एक विशेष बात लिखी, संक्षेप में बता देते हैं। इन श्रीधर स्वामी पाद के चरित्र में लिखा है कि जब ये गृहस्थाश्रम में थे और सारे व्यवहार को कर रहे थे, एक जगह कहीं प्रेमियों ने कथा कीर्तन के लिए आपको बुलाया, भागवत जी की चर्चा करके आए और अयाचित वृत्ति से जो कुछ प्रसाद रूप में भागवत जी का प्राप्त हुआ उसे लेकर आ रहे थे, और ठगों ने समझ लिया कि पंडित जी की पोटली में कुछ है, माल है। तो ठग लोग पीछे लग गए और उनसे पूछने लगे श्रीधर स्वामी जी से कि आपके पास और कोई है क्या, और कोई है आपके पास क्या, आपके साथ और कोई है। तो उस समय श्रीधर स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया, भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी लिखते हैं, भागवत टीका करी श्रीधर सुजान लेहु, गेह में रहत करें जगत व्यवहार है, चले मगजात ठग लगे कहें कौन संग, संग रघुनाथ मेरो जीवन आधार है। श्रीधर स्वामी जी ने कहा, मेरे प्राणाधार जीवनाधार श्री रघुनाथ जी मेरे साथ में है। अब उन्होंने सोचा, चोरों ने, ठगों ने, कि कोई व्यक्ति तो दिखाई नहीं पड़ता रघुनाथ नाम का, ऐसे ही हमको बहकाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने निश्चय किया कि इनको मारें और इनकी संपत्ति को लूट लें। तो जैसे ही वो मारने का उपक्रम करते तो उनको धनुष बाण लिए हुए भगवान दिखाई पड़ जाते, एक तरफ राम जी, दूसरी तरफ लक्ष्मण जी। क्योंकि आप पाठ कर रहे थे, आत्सज्ज धनसा विशुष्प्रशा वक्षया सुगन संगी संगिणौ
रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रतपति सदैव गच्छताम। तो राम लक्ष्मण दिखाई पड़ गए उन चोरों को। तो चोरों ने कहा कि जब वो अपने गांव के निकट मयूर ग्राम के निकट पहुंच गए श्रीधर स्वामी जी, तब उन चोरों ने कहा, महाराज हम तो आपको मारना चाहते थे और इस प्रकार से ये आपके साथ हमको कभी कभी दिखाई पड़ते, कभी अंतर्धान हो जाते। एक सांवले, एक गौर, दो किशोर धनुष बाण लिए हुए कौन थे आपके साथ? इतना सुनते ही उनके नेत्रों से सुधार बहने लगी। बोले, तुम बड़े भाग्यशाली हो, साक्षात मेरे आराध्य इष्ट प्रभु श्री राम और लक्ष्मण थे। वे चोर भी चोरी छोड़ करके आपके शिष्य हो गए। और आपको जब यह पता चला तो श्री प्रियादास जी कहते हैं, इस घटना के बाद आए घर ल्याए, पूछे श्याम सो स्वरूप कहाँ, जानी वे तो पार किए आप डार्यो भार है। आपने गृहस्थ आश्रम का भार त्याग करके और आप काशी यहां से चले गए, ऐसा लिखा है। श्रीधर स्वामी जी काशी चले गए और काशी में रह करके पठन पाठन कर रहे थे। एक घटना और सुना देते हैं। भक्तमाल गीता जयंती का अवसर है। ये गीता जी के संबंधित घटना है और गीता जयंती आने वाली है, इसलिए हम इसको सुना रहे हैं विशेष रूप में। श्रीधर स्वामी पाद काशी में रहकर जिज्ञासुओं को ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषद का सांकर भाष्य पढ़ा रहे थे। तो गीता पढ़ाते हुए जब श्लोक आया गीता जी का, अनन्यास चिंत्यन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्रीधर स्वामी जी बोले, ये थोड़ा इसमें चूक हो गई लिखने में, वहाम्यहम् ठीक नहीं। भगवान जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्रादि देवता अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, वो वहाम्यहम् अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करते, मैं उनके योगक्षेम का स्वयं बहन करता हूं, तो वहाम्यहम् ठीक नहीं है। होना चाहिए बाह्याम्यहम्, मैं किसी को प्रेरित करके उनके योगक्षेम की व्यवस्था करा देता हूं, ये लिखना चाहिए। तो पुराने लोग हड़ताल रखते थे चिन्ह लगाने के लिए, फेरने के लिए। तो अपनी पोथी पर योगक्षेमम वहाम्यहम् इस अंश पर श्रीधर स्वामी जी ने हड़ताल फेर दिया। हड़ताल समझते हैं ना, जैसे आजकल चिन्हित करने के लिए कुछ फेर देते, हड़ताल फेर दिया। अब देखिए इस घटना के बाद महाराज जी क्या हुआ। इस घटना के बाद इतनी जोर की वर्षा हुई कि 3 दिन तक उनके पास कोई वटुक विद्यार्थी ही नहीं आया। और घर में ये योगक्षेम की व्यवस्था कैसे होती थी जानते हैं? जो काशी के विप्र बालक पढ़ने आते थे वो सीधा लेके आते थे और उस सीधे से निर्वाह होता था। इस अयाचित वृत्ति से श्रीधर स्वामी जी रहते थे कि आज जो आ गया है वो कल के लिए नहीं रखते थे, आज की वस्तु आज ही समाप्त कर देते। हमारे यहाँ गृहस्थ में रहने वाले भी ऐसे ऐसे परम वीतराग हुए हैं, तपस्वी हुए हैं। अब घर में कुछ संग्रह पहले से तो था ही नहीं, रोज आना, रोज व्यवस्था होनी। 3 दिन तक पानी बरसा, 2 दिन तक पानी की झड़ी लग रही, तीसरा दिन हुआ थोड़े से पानी खुला तो एक सांवला सलोना एक ब्रह्मचारी आया जिसकी आयु 10-12 वर्ष की थी और यहाँ सिर पे पट्टी बंधी हुई थी। जैसे कोई चोट लग जाती, घाव हो जाता है, तो सिर पे पट्टी बंधी हुई थी और सिर पर एक बहुत बड़ी डलिया बांस की थी, उसमें बहुत सामान था, घी, बूरा, आटा, दाल, चावल, सब सामान था उसमें। और श्रीधर स्वामी जी थोड़ा समय पानी खुला तो गंगा स्नान के लिए गए थे। ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी थे वो, साक्षात श्री कृष्ण थे। वो आए, आकर के माता जी को आवाज लगाई, गुरु माता को।
उन्होंने देखा इतना छोटा बालक इतना वजन लेके आया है। माता जी दयावश आई, उठा करके रखा। बोले बेटा ये कहाँ से लाए हो? बोले हम तो पहले से रखे हैं, 2 दिन से इतना पानी बरस रहा था कि हम ला नहीं पाए, और ये गुरुजी के को भेंट करने के लिए लाए हैं। तो बोले बेटा हमने तो तुमको कभी यहाँ आके पढ़ते देखा नहीं, हम तो पहचानती हैं कौन कौन पढ़ने आते हैं। कहा माता जी आपकी नज़र पड़ी नहीं, मैं तो नित्य यहाँ आता हूँ। इसका मतलब है भगवत भागवत चर्चा करने वालों के पास ठाकुर जी नित्य आते हैं, पता चले या न चले, तो हम तो नित्य आते हैं। आपकी नज़र से, आपने नज़र से देखा नहीं। तो कहा बेटा एक बात है, इतना सामान तुम लाए, किसने भेजा? बोले मेरी मैया ने भेजा है, मैं लेके आया हूँ। अच्छा बहुत अच्छी बात है। इतना कोमल बालक खुद ढो के लाए हो? बोले हाँ मैं खुद ही ढो करके लेके जाता हूँ। अच्छी बात है। तो ये आप तुम्हारे मस्तक पर पट्टी बंधी है, ये घाव कैसे हो रहा है? ओ माता जी कुछ मत पूछो। नहीं बताना पड़ेगा घाव कैसे हो गया। तो ठाकुर जी के नेत्र भराए, बोले गुरुजी ने मार दिया। अरे बोले इनको तो कभी हमने क्रोध करते मारते पीटते तो देखा नहीं, और तुम इतने सुकोमल बालक हो, इतने सुंदर हो, तुम्हारे ऊपर भला प्रहार कैसे किया गुरुजी ने? कहा माताजी मैं सत्य कह रहा हूं, हरताल से मेरे ऊपर प्रहार किया, उसी से मेरे मस्तक में घाव हो गया है, उसी से ये पट्टी बंधी हुई है। कह के ठाकुर जी तो चले गए। और श्रीधर स्वामी जी आए संध्योपासन करके। माता जी नाराज थी। माता जी ने कहा ये मारना पीटना आपने कब से शुरू कर दिया? आपको कभी क्रोध करते तो मैंने देखा नहीं। इतना छोटा सांवला सलोना बालक, रोम रोम से कोमलता टपक रही है, और आपने उसको मार दिया, उसके मस्तक में घाव हो गया। बोले देवी तुम्हारी बातें बड़ी अटपटी हैं, मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम क्या कहना चाहती हो? अरे आपने बच्चे को मारा, वो बच्चा ये सब देके, इतना सामान ढो के लाया, सब देके गया है। उसने कहा हरताल से मुझे मारा है। बस सोई उनको रोमांच हो गया। अपने कक्ष में गए, आसन पर देखा तो श्लोक के ऊपर जहां हरताल फेरा था, समझ में आ गया गीता जी साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। हमने गीता जी के श्लोक के एक अंश पर हरताल फेला, उससे भगवान को चोट लग गई, घाव हो गया। बोले अब पक्का है योगक्षेमम, बहाम में हम, बाह्याम में हम गलत है, बहाम में हम ही ठीक है। मैं स्वयं योगक्षेम का बहन करता हूं। ठाकुर जी ढोके लाए सामान, योगक्षेम का बहन करते हैं। ये प्रत्यक्ष भगवान ने करके श्रीधर स्वामी जी को दिखाया। और प्रसिद्ध है कि इस घटना के बाद आपका मन इतना विरक्त हो गया कि आपने अपनी गृहिणी से अनुमति प्राप्त करके आपने सन्यास ग्रहण कर लिया, दंड सन्यास ले लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। शंकराचार्य परंपरा में भी है ना, पुरी की, जगन्नाथपुरी की शंकराचार्य परंपरा में भी वो है आचार्य रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं श्रीधर स्वामी, है ना। कितने में आचार्य के रूप में, वो पुस्तक देखने से पता चल जाएगा, संख्या याद नहीं, लेकिन परम पूज्य जगतगुरु पुरी शंकराचार्य श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने इतिहास जो पूरी पीठ का लिखा है, उसमें पूर्वाचार्य के रूप में श्रीधर स्वामी पाद ने भी जगतगुरु शंकराचार्य के पद को अलंकृत किया है। बोलो श्री। इसलिए ये जो पुस्तक लिखी है जगतगुरु श्रीधर स्वामी, इसमें भी इसका उल्लेख लेखक ने किया है। इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। बोलो श्रीधर स्वामी जी महाराज की जय। अब एक बात दास और निवेदन करना चाहता है। क्या? हमको ये अनुभव होता है कि अनन्यास चिंत्यन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम, ये युक्तानाम, ये जो श्लोक के 3 चरण हैं, ये तो दास के जीवन में बिल्कुल घटित नहीं है। पर चौथा चरण घटित हो रहा है, योगक्षेमम वहाम्यहम, योगक्षेम का वहन करते हैं। तो हमको ऐसा लगता है झाजी कि सतयुग त्रेता द्वापर में भगवान ने ये मर्यादा रखी होगी कि जो अनन्य भाव से चिंतन करें, मेरी उपासना करें, नित्याभियुक्त हों,
उनके योगक्षेम का वहन करता हूं, पर हमारे जैसे जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान ने और अपना संविधान ढीला कर दिया, कानून ढीला कर दिया। तुम केवल हृदय से इतनी बात कह दो कि हम केवल और केवल श्री ठाकुर जी के हैं और श्री ठाकुर जी हमारे हैं, इतने से ही भगवान योगक्षेम का वहन करते हैं। वृंदावन में मलुक पीठ में मलुकदास जी का जयंती उत्सव हो रहा था। ये बात है सन 2001 की। तब पुराना मंदिर था, खुला मैदान पड़ा था। नहीं, 2002 की बात, 2002 की। एक में तो एक मनोरथी थे, उनको उन्होंने थोड़ा सहयोग कर दिया था। दूसरे में कोई मनोरथी नहीं था, ठाकुर जी की तरफ से ही मलुकदास जी की जयंती मनाई गई। और वहाँ का नियम तो ये चला ही आ रहा भगवत कृपा से कि नित्य जो भी श्रोता आवे सबको नित्य प्रसाद। तो अभी उत्सव 3-4 ही दिन हुआ था, 4 दिन हुए थे उत्सव के, और स्थान का सारा राशन पानी जय सिया राम समाप्त हो गया। और हमारा अभ्यास नहीं कभी पूछने का कि क्या है क्या नहीं है, कभी पूछते नहीं, स्वभाव में नहीं। रासलीला हो गई और रास बिहारी भी चले गए। रात्रि को 10 साढ़े 10 बजे, उस समय गंगादास जी ही सारी व्यवस्था देख रहे थे। और गंगादास जी ने कहा, गुरुजी आपको तो कथा करने से फुर्सत नहीं है, आप कभी पूछते नहीं कि क्या है क्या नहीं व्यवस्था है। कल के लिए आटा नहीं है, कल के लिए आटा नहीं है। और लगभग महाराज जी 700-800 से लेके 1000 तक लोग नित्य प्रसाद पा रहे थे। पूरा मैदान खुला पड़ा था, वहीं पंडाल लगा था, सबको प्रसाद था और आटा नहीं है। तो हमने कहा इसका पहले से ध्यान रखना चाहिए था, आटा नहीं है तो सुदामा कुटी से मांग लो सामने। बोले अब रात हो गई, 10:30 बजे रात को कहेंगे उत्सव कर रहे हैं स्थान में, वो आटा तक की व्यवस्था नहीं है। तो हमने कहा बाजार से कल ले लेंगे। अरे बोले कल बुधवार है, बाजार बंद रहता है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, आप विश्राम करो, उत्सव हो रहा है मलुकदास जी का, भगवान व्यवस्था करेंगे, सब आप जाओ। हम बैठ गए वहीं। अब ऐसे ही खाली ऐसे ही बैठ गए, कोई भगवान से प्रार्थना नहीं। मन में ये बात जरूर आई कि प्रभु ये बढ़िया परीक्षा आप ले रहे हो, कल कुछ नहीं है, चलो आप करो कोई व्यवस्था। अभी सोच ही रहे थे, उस समय गली का रोड भी नहीं बना था। एक लड़का एक ठिलिया वाले रिक्शा में आटा चावल दाल तमाम सामग्री लेकर के आया, खूब आटा लेके आया। आटा तो हम समझते हैं कि शायद 1 क्विंटल के करीब आटा होगा। और आश्चर्य की बात है कि इतना अकेले वो खींच के कैसे लाया। आया और आकृति से ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई बंगाली लड़का हो, सांवला सा और केस बड़े बड़े थे। आकर के बोला, बाबा इसको कहाँ रखना है? तो हमने कहा कि कहाँ रहते हो आप? बोले यहीं रहता हूं, आपके मोहल्ले में ही रहता हूं। अच्छा, किसने भेजा? बोले मेरे पास फुर्सत नहीं है, जल्दी बताओ कहाँ रखना है इसको। रात्रि के 10:30 बजे की बात है, कहाँ रखना है? तो हमने 1-2 विद्यार्थियों को, संतों को कहा, वो धक्का दे करके उतरवा के सामान रखवाया। फिर उसने कहा बाबा राधे राधे, उनकी राधे श्याम। तो हमने कहा इस बच्चे को कुछ प्रसाद तो दे दें। और कुछ प्रसाद था नहीं, कटोरी में नेक्सी मिश्री रखी थी, मैंने मिश्री दिया उसको। मिश्री लेकर उसने मुंह में खाई, वो चला गया। अब हम अपने मन में सोचने लगे कि ये 10:30 बजे रात को बिना किसी सूचना के ये इतना आटा और दाल भी ले आया साथ में। कहते ना आटा में घाटा नहीं, घी के नहीं दर्शन, साधुओं में कहावत है। आटा आ गया, कैसे आ गया?
कोई भेजता है ना दुकान से, तो दुकान भी रात्रि को 10 बजे कौन खुली होगी, पर कोई भेजता है तो पर्ची लिख के भेजता है, उस पर्ची पे हस्ताक्षर करना पड़ता है दिखाने के लिए कि हम वहाँ पहुँचा के आए। इसने कोई पर्ची भी नहीं लिखवाई, कहीं हस्ताक्षर भी नहीं कराया। तो एक हमारे मोहल्ले में एक टटिया स्थान के शिष्य थे, अब उनका शरीर नहीं है, मारवाड़ी वैश्य थे। वो सत्संग में बहुत प्रेम रखते थे, आते थे। उनकी बहन थी उनकी भाभी थी गीता माता जी, वो टटिया स्थान की शिष्या थी बड़े महाराज जी की। वो सवेरे आए दर्शन करने, तो हमने उन भगत जी से कहा जो मारवाड़ी वैश्य थे, मैंने कहा कि हमने सोचा अपने मन में कि शायद उन्हीं ने ही भेजा होगा। तो हमने उनको कहा कि आपने रात्रि को 10:30 बजे आटा और इतना सब सामान भर के भेजा, तो आप बता तो देते, कम से कम पर्ची तो देते। बोले नहीं महाराज जी, मैंने तो कुछ नहीं भेजा, हमने तो आपके चरणों में 500 रुपये भेंट किए थे, बस, उससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया, एक छटा कांटा मैंने नहीं भेजा है। तो हमने कहा आपके मोहल्ले में किसी ने भेजा हो, तो वो हंसने लगे। बोले हमारे मोहल्ले में तो ब्रजवासी सब भंडारा खा के तो गुजारा करते हैं, वहाँ इतना आटा दाल चावल कौन भेजेगा, किसी ने नहीं भेजा। तो हमारे यहाँ किशोरी लाल पंडा जी थे, उनकी बहू बेटियाँ आती थी, उनका उधर गोपीनाथ बाजार गोपेश्वर महादेव में पूछना। आपको आश्चर्य सुनकर आश्चर्य होगा, पूरे गोपीनाथ बाजार में गोपीश्वर में गोविंद देव जी तक आपस में ब्रजवासियों ने पूछा, आज तक पता नहीं चला कि वो आटा किसने भेजा। अब हम ये घोषणा नहीं कर रहे हैं कि वो साक्षात भगवान थे, भगवान तो सारा विराट है, लेकिन इस प्रकार की जो विलक्षण घटना है वो निश्चित ही भगवदीय घटना ही है, भगवदीय संकेत से ही ये विलक्षण घटना घटी। और महाराज जी उसके बाद एक जो विलक्षण बात हुई, उसके बाद से लेके उस घटना, उसके पहले बहुत अभाव था, उस घटना के बाद से आज तक आटे में घाटा नहीं है। माने उस घटना के बाद से कोई वस्तु की कमी नहीं आई, यह एक बड़ी विलक्षण बात है। नहीं तो अब कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। हम नहीं भी रहते हैं तो भी स्थान में पंगत के समय कोई आ जाए, कहीं से आ जाए, सबको प्रसाद की व्यवस्था है। टोला मोहल्ला के लोग आकर के प्रसाद पाओ, कोई ब्राह्मण ब्रजवासी आके प्रसाद पाए, साधु संतों के लिए तो खुला है ही है। बोलो वृंदावन बिहारी। तो भगवान, कोई घटना ऐसी नहीं है जो काल्पनिक हो, सब सत्य हैं। अब 53 में 56 का हम स्मरण कर रहे हैं, जिसमें कई चरित्र हैं। भक्तनि संग भगवान नित जो गौ बछ गोहने फिरे, निहि किंचन एक दास तासु के हरिजन आए, विदित बटोही रूप भय हरियाप लुटाए, साखी देन को श्याम खुरदहा प्रभु ही पधारे, रामदास के सदन रण छोड़ सुधारे, आयुध छत तन अनुग के, बलि बंधन अपु बपू धरे, आयुध छत तन अनुग के, बलिबंधन अप वपू धरे, भक्तनि संग भगवान नित ज्यों गौ बछ गोहने, भक्तनि संग भगवान नित ज्यों गौ बछ गोहन फिरे। नाभाजी कह रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों के साथ सदा सर्वदा घूमा करते हैं। कैसे? जैसे बछड़े के पीछे पीछे गाय।
जैसे बछड़े के पीछे पीछे गाय चलती है, ऐसे ही भक्तों के पीछे पीछे भगवान चलते हैं। ये तो नाभा जी की वाणी है। संत मलुकदास जी की वाणी में, उनकी साखी में भी इसी प्रकार का एक साखी है। मलुकदास जी कहते हैं, जहां जहां बच्चा